गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सभी बच्चे ध्यान से सीखेंगे। ठीक है बेटा, चलिए इसमें पहला कंसेप्ट है रेशियो। व्हाट इज़ रेशियो? कंपैरिजन बाय डिवीजन इज कॉल्ड रेशियो। इट इज़ डिनोटेड बाय डबल डॉट। डबल डॉट से इसको डिनोट किया जाता है रेशियो को। जब हम डिवाइड के द्वारा कंपैरिजन करते हैं तो उसको रेशियो कहते हैं। ठीक है, दो टाइप से कंपैरिजन की जाती है। कंपैरिजन समझते हैं आप कि कंपैरिजन से हमें पता चलता है कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। तो दो तरह से किया जा सकता है, एक तो माइनस से और एक डिवाइड से। माइनस से कैसे करेंगे? मान लीजिए दो स्टूडेंट हैं, एक है राम, इसके पास मान लीजिए 5 रुपीज़ हैं, और एक है श्याम, इसके पास 10 रुपीज़ हैं। ठीक है, तो किसके पास ज़्यादा है? श्याम के पास ज़्यादा है। और किसके पास कम है? राम के पास कम है। अब ये क्वेश्चन ये है कि किसके पास ज़्यादा है? श्याम के पास ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है? श्याम के पास कितना ज़्यादा है, कितने रुपये ज़्यादा हैं? तो हम कैसे फाइंड करेंगे? 10 - 5 = 5, यानी कि श्याम के पास राम से 5 रुपीज़ ज़्यादा हैं। तो हम यहाँ से पता लगा रहे हैं ना, कंपैरिजन कर रहे हैं, किसके पास कम है किसके पास ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है। तो ये हमें कैसे पता चल रहा है? बाय यूजिंग सब्ट्रैक्शन। बट जब हम डिवाइड के थ्रू करते हैं कंपैरिजन तो फिर उसको रेशियो कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्लास है, तो उसमें बॉयज़ जो हैं, नंबर ऑफ़ बॉयज़ हमारे पास मान लेते हैं 30 हैं, और नंबर ऑफ़ गर्ल्स उस क्लास में 10 है। ठीक है बेटा, अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं 30/10। 10 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3:1 आ जाएगा। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 3:1? 3:1 का मतलब कितना है कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ 3 टाइम्स द नंबर ऑफ़ गर्ल्स। हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो हैं वो नंबर ऑफ़ गर्ल्स की कितनी है? 3 टाइम्स हैं, 3 गुना। ठीक है, 3 टाइम्स। तो दिस इज़ कॉल्ड रेशियो। हम इसको रेशियो क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन हमने कैसे किया है? डिवाइड करके। तो जब भी आप डिवाइड करके कंपैरिजन करते हैं तो उसको हम रेशियो कहते हैं, और इसको डबल डॉट से डिनोट किया जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। इसमें कहा गया है कि इफ़ ए एंड बी आर द टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम यूनिट, ये ध्यान रखना है आपको, सेम यूनिट और सेम टाइप। जो रेशियो फाइंड किया जाता है वो हमेशा सेम टाइप के क्वांटिटीज़ के बीच में फाइंड किया जाता है। जैसे मतलब गर्ल्स का गर्ल्स के साथ रेशियो फाइंड करना है, बॉयज़ का बॉयज़ के साथ रेशियो फाइंड करना है। गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो फाइंड कर रहे हैं तो इनके साथ वो दोनों स्टूडेंट हैं, अभी हमने फाइंड किया था, तो वो स्टूडेंट के फॉर्म में थे, दोनों स्टूडेंट ही थे, इसलिए हमने उसका रेशियो फाइंड कर दिया था। ठीक है, तो सेम टाइप के जब होते हैं तो हम उसका रेशियो फाइंड कर सकते हैं। अगर उनका टाइप डिफरेंट है, यूनिट अगर अलग अलग है, तो पहले हमें क्या करना है, उनकी यूनिट को सेम करना है, उसके बाद हमें उसका रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, अभी आगे आपको समझ आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमें रेशियो फाइंड करना है 1 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि यूनिट यहाँ सेंटीमीटर है और यहाँ मिलीमीटर है, तो हम अभी इसका रेशियो नहीं कैलकुलेट कर सकते। इसका रेशियो निकालने के लिए या तो आप सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, या फिर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। जब दोनों का यूनिट सेम हो जाएगा उसके बाद रेशियो फाइंड करना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये बात। जो टू क्वांटिटीज़ हैं ए और बी वो सेम टाइप के होने चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है, इफ़ ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम यूनिट देन रेशियो ऑफ ए टू बी इज़ डिनोटेड बाय A:B। इससे हम डिनोट करते हैं। ठीक है, वेयर ए इज़ कॉल्ड फर्स्ट टर्म और एंटीसीडेंट। ये नाम याद रखना है, 1 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंटीसीडेंट क्या होता है। ठीक है, तो जो पहला नंबर होता है उसको बोलेंगे एंटीसीडेंट, और जो दूसरा नंबर है बी इज कॉल्ड कंसिक्वेंट और सेकेंड टर्म।
ठीक है, जैसे मान लीजिए 3:4 है, तो वो क्वेश्चन दे देंगे एग्ज़ाम में कि इन दिस रेशियो राइट द एंटीसीडेंट, तो हमें क्या आंसर लिखना है 3। और वो क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट इज़ कंसिक्वेंट, तो हम क्या लिखेंगे 4। पूछेंगे व्हाट इज़ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना आएगा इसमें 3। एंड व्हाट इज़ सेकेंड टर्म कितना आएगा इसमें 4। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखने हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चे नाम भूल जाते हैं और जब 1 मार्क्स में आते हैं क्वेश्चन तो गलत हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये नाम ज़रूर याद रखना है। ए और बी का रेशियो जो है वो A/B से डिनोट किया जाएगा, ये बॉक्स में लिखा हुआ है। इसमें जो पहला नंबर है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म और एंटीसीडेंट, और जो दूसरा नंबर है उसको बोलते हैं कंसिक्वेंट और सेकेंड टर्म। आई होप आई एम क्लियर, आपको समझ आ रहा होगा ये। ठीक है, पहले नंबर को क्या बोलेंगे फर्स्ट टर्म और एंटीसीडेंट, और सेकेंड नंबर क्या बोलेंगे कंसिक्वेंट और सेकेंड टर्म। ठीक है, इतना समझ आ गया। चलिए अब ये 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें इन्होंने कहा है कि एक क्लास है जिसमें नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है 20 गर्ल्स हैं और 15 बॉयज़ हैं। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 20 + 15 = 35। टोटल स्टूडेंट 35 हो जाएगा। अब पार्ट ए में हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ़ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ़ बॉयज़। आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि जो पहले होगा उसको हम ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में, और जो बाद में होगा उसको हम डिनोमिनेटर में रखेंगे। या नंबर ऑफ़ गर्ल्स पहले है तो हमने नंबर ऑफ़ गर्ल्स को ऊपर रखा है, नंबर ऑफ़ बॉयज़ बाद में है, नंबर ऑफ़ बॉयज़ को हमने नीचे रखा है। तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितना आ जाएगा 20, नंबर ऑफ़ बॉयज़ 15, 20 / 15 सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 4:3। 5 4 जा 20, 5 3 जा 15। फिर सेकेंड पार्ट में उन्होंने बोला है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ़ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है 20, तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास 35, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 20/35 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे 5 4 जा 20, 5 7 जा 35 एंड 4:7 इज़ द आंसर। ठीक है, समझ आ गया। इसी तरह के बाकी क्वेश्चंस हैं, आपको ट्राई करना है। ठीक है, कॉपी में अपने आप सॉल्व करना है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इक्विवेलेंट रेशियो। जैसे हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा था वैसे ही इक्विवेलेंट रेशियो होता है। हमारे पास कोई भी रेशियो है तो उसमें जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको हम न्यूमरेटर बोलेंगे, जो नीचे वाला नंबर है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं तो जो नया नंबर आता है उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशियो। ठीक है, व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर लिखा हुआ है। ठीक है, डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, देन वी गेट इक्विवेलेंट रेशियो। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रेशियो है 3:4। अब मुझे इसका इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड करना है, तो मैं इसको पहले 3/4 लिख दूंगा और फिर न्यूमरेटर को भी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ। न्यूमरेटर को मान लीजिए 2 से कर दिया तो डिनोमिनेटर को भी 2 से करना पड़ेगा, सेम से करना है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है। कितना आंसर आएगा 6/8, यानी 6:8, यानी कि 3:4 इज इक्विवेलेंट टू 6:8। ठीक है, दिस इज 8। 3:4 इज इक्विवेलेंट टू 6:8। समझ आ रहा है। अब आपको दूसरा इक्विवेलेंट रेशियो निकालना है, तो इसको किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। मान लीजिए 3 से कर देते हैं, तो 3 से न्यूमरेटर को भी करेंगे, 3 से डिनोमिनेटर को भी करेंगे। कितना आंसर आएगा 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, कितना आ जाएगा 9:12। समझ आ रहा है बेटा, 9:12 आ जाएगा, यानी 3:4 इक्विवेलेंट टू 6:8 इक्विवेलेंट टू 9:12। समझ आ गया आपको इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है। इसी तरह से हम डिवाइड करके भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है और यही नंबर है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, 15/18 है, और यहाँ पे पहले से 6 लिखा हुआ है। तो हमें ये बताना है इस बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा। तो हमें ये देखना है कि 18 को किससे डिवाइड करें जो 6 आ जाए। 18 को किससे डिवाइड करेंगे 3 से। अगर 18 को 3 से डिवाइड कर देंगे 6 आंसर आ जाएगा। तो अगर डिनोमिनेटर को 3 से डिवाइड करोगे तो न्यूमरेटर को कितने से डिवाइड करोगे, न्यूमरेटर को भी 3 से डिवाइड करेंगे। तो कितना आ जाएगा ये 15/3, 18/3, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5 आंसर आएगा।
18 को 3 से डिवाइड करेंगे 6 आंसर आ जाएगा, ये 6 आंसर है। 5/6 इक्विवेलेंट टू 15/18 और यू कैन से डैट 15:18 इज इक्विवेलेंट टू 5:6। समझ आ गया? बहुत ही सिंपल है। अब इसी का सेकंड पार्ट हम देखें, यहाँ पे 10 आ रहा है तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 10 आए? 2 से, क्योंकि 5 2 जा 10। तो अगर हम 5 को 2 से करेंगे तो 6 को भी किससे करेंगे? 2 से। 6 2 जा 12 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट पार्ट में देखें, यहाँ 30 आ रहा है तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करने में 30 आएगा? 5 से। 6 5 जा 30। तो फिर 5 को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? 5 से। तो 5 5 जा 25 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड कर सकते हैं। जब भी इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड करना होता है, जो भी रेशियो आपको दिया होगा तो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है या सेम नंबर से डिवाइड कर देना है, तो फिर इक्विवेलेंट रेशियो आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ए पार्ट है, इसमें रेशियो फाइंड करना है। तो इसमें आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे 1.5 आवर्स है और यहाँ पे 30 मिनट्स है। 30 मिनट्स और 1.5 आवर्स, इसका रेशियो फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पे मिनट है और यहाँ पे क्या है? आवर्स है। तो इसका रेशियो हम नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि इनका यूनिट्स क्या है? अलग अलग है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? यूनिट सेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम यूनिट सेम करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है आपने। 1.5 आवर्स इक्वल टू 1.5 इंटू 60, दिस इज इक्वल टू 90 मिनट्स। ठीक है, 90 मिनट आ गया। देयरफॉर रेशियो ऑफ 30 मिनट्स टू 1.5 आवर्स इक्वल टू रेशियो ऑफ 90 मिनट्स टू 30 मिनट्स टू 90 मिनट्स। समझ आ गया? 1.5 आवर्स की जगह क्या लिख देंगे हम? 90 मिनट्स। फिर 30/90 करेंगे, सॉल्व करेंगे, 1:3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है बी पार्ट, 40 सेंटीमीटर और 1.5 मीटर। यहाँ भी यूनिट्स अलग अलग हैं, सेंटीमीटर है और मीटर है। तो पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर को सेंटीमीटर में कर देते हैं। तो 1.5 मीटर में 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर। अब दोनों सेंटीमीटर में तो हम डिवाइड कर देंगे, 40 डिवाइडेड बाय 150, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4:15 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 12.1 करेंगे। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। ठीक है, मैं उसका सोल्यूशन फिर आपको सेंड करूँगा। ठीक है, ये जो नोट्स हैं ये आप अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे और एक्सरसाइज 12.1 अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।